कल अपन ने वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह चंगेज़ का हमारे दिल्ली पर उसने आक्रमण किया और यहाँ पर अधिकार किया, और यहाँ पर जो सुल्तान थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इन्होंने किस तरह उसका मुकाबला किया। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अलग अलग समय में इन मंगोलों से किस तरह सामना किया वो अपन पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। पहला हमला हुआ था 1299 से 1300 में और दूसरा हुआ था 1302 से 1303 में। तो 2 बार हमारे दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इनका मुकाबला करने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। अब उधर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक के समय में भी मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। जब मोहम्मद तुगलक का शासन प्रारंभ हुआ उस समय भी मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया था। लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद तुगलक ने मंगोल सेना को परास्त कर दिया। अब परास्त करते ही मोहम्मद तुगलक के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, और उसने जल्दबाजी में उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बना ली और एक अपनी स्थायी सेना तैयार की और आक्रमण के लिए उसने कदम उठाया। ये उसकी भारी गलती थी। अब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए, जब पहले जो गैरिसनों का निर्माण करवाते थे ना, अलग अलग शहरों को किलेबंदी कर देते थे, जो अपन ने आगे पढ़ा था गैरिसन के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैनिक सुरक्षा के लिए एक गैरिसन बनवाया जो दिल्ली में है, जिसे सीरी नाम दिया गया। और उसने बस गैरिसन बना दिया और वहाँ सेना को रोक के रखा। उसने हमला वगैरह कुछ नहीं किया। उसने कहा जब मंगोल हमारे पे आक्रमण करेंगे तब हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर उसने दिल्ली के 4 शहरों में से जो पुराने शहर थे, दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवा दिया। अब जो मोहम्मद तुगलक था उसने क्या किया कि जो दिल्ली में जो लोग रह रहे थे उनको, जैसे दिल्ली कोहना में लोग रह रहे थे, वहाँ की जनता रह रही थी, तो उनको वहाँ से हटा दिया, खाली करवा दिया और वहाँ पर अपनी सेना को सैनिक छावनी बना दी। जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग गुस्सा हो गए कि मोहम्मद तुगलक के विरोध में उनको गुस्सा आने लग गया कि क्योंकि उनका सारा घर वगैरह सब वहाँ से हटा दिया, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो इससे उनके बीच में गुस्सा हो गया, गुस्सा भर गया था। तो पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया और उन लोगों को वहाँ से हटाकर उनकी जो राजधानी थी दौलताबाद, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जिससे जनता गुस्सा हो गई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। अब जो सेना रखेंगे तो उस सेना को खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ का राजा ही करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब वाला क्षेत्र है, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, तो वहाँ के किसानों से टैक्स लेना शुरू किया और टैक्स में वो पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था और उस अनाज से अपनी सेना के खाने पीने की व्यवस्था करता था। लेकिन इधर ये मोहम्मद तुगलक क्या करता था कि सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। अब वो जहाँ पर रह रहा था, जैसे दिल्ली के पुराने शहर में उसने अपनी सैनिक छावनी बनाई, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनसे ही वो टैक्स भी वसूल करता था और खाने की सारी चीज़ें भी लेता था। और उसी समय अकाल की स्थिति भी हो गई थी। तो अब जनता को और ज़्यादा गुस्सा आने लग गया मोहम्मद तुगलक के विरोध में कि एक तो हमें हमारा घर भी छुड़वा दिया, प्लस अपनी सेना रख रहा है, उस सेना हमें खाने को नहीं मिल रहा है और हमसे वो अनाज भी
उनको खिलाने के लिए कह रहा है, फिर उन पर और ज़्यादा टैक्स भी लगा दिए थे। तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक ने जो कार्य किए उनकी वो जनता निंदा कर रही थी। उसने अपने प्रशासन का कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया सैनिकों के लिए, तो उसने सैनिकों को वेतन तो भी देना होता था। अब जो सेना रखेंगे उनको सैलरी भी देनी होती थी। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर, पहले इक्ता में बांट रखा था ना, पूरा अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था, तो इक्ता के स्थान पर वेतन देना तय किया। पहले क्या, जैसे यहाँ पे जो सामंत थे वो अच्छे से कार्य करते थे तो उन्हें कुछ क्षेत्र ज़मीन वगैरह दे देते थे, लेकिन अब अलाउद्दीन ने कहा अगर ऐसे ज़मीनें बांटते रहेंगे तो पूरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और इनके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई तो ये पावर में आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ज़मीनें वगैरह देना बंद कर दिया और उनको सैलरी के रूप में नकद पैसे देने लग गया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया और उन्होंने रेटें भी फिक्स कर दी ताकि कोई जनता दुखी न हो। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का और उनके ऊपर एक एक अलग अलग ऑफिसर लगा दिए कि भाई अगर कोई व्यापारी टैक्स ज़्यादा लगाता है या पैसे सामान की कीमत ज़्यादा लेता है, जनता का शोषण हो रहा है, तो उसके चलते वो उन्हें जेल में डाल सकते हैं या उनको सज़ा दे सकते हैं। तो इस तरीके से उसने अपने शासन की व्यवस्था की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके विपरीत मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ गलत कार्य कर दिए। उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। अब पहले जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन उसने बाद में क्या किया, सोने चांदी के सिक्के बंद कर दिए और टोकन मुद्रा चलाई, टोकन जैसे सिक्के चलाए जो लोहे के, तांबे के, पीतल के, ऐसे किसी के होते थे। तो ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे, लोहे के और इस तरीके के होते थे। तो 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। अब जो लोग थे तो उन्होंने कहा ये मोहम्मद तुगलक ने, सुल्तान ने नए सिक्के चलाए हैं, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते थे कि पता नहीं कैसे सिक्के हैं कैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो सोने चांदी के सिक्के थे तो जनता उनको इकट्ठा करने लग गई थी, अपने घर में जमा करने लग गई थी, और जो वो लोहे के और सिक्के थे, उन धातुओं के सिक्के, उन सिक्कों को ही वो बाज़ार में चलाती थी। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और जो दूसरे सिक्के थे उनको वो टैक्स वगैरह में और सब वो राजा को वापस दे देते थे। तो इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के और जो वो नए सिक्के चलाए थे ना सुल्तान ने, तो उन सिक्कों के जैसे नकली सिक्के भी बनने लग गए थे। तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक को बहुत नुकसान हो रहा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन का सुधार करने के लिए अपनी सैनिक व्यवस्था, अपना शासन व्यवस्था सब सही ढंग से चलाने के लिए अच्छे कार्य किए, जिनकी इतिहासकारों ने बहुत प्रशंसा की है। लेकिन मोहम्मद तुगलक द्वारा जो कदम उठाए गए थे प्रशासन के संबंध में, वे बहुत ही असफल रहे और कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरंत पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, जैसे जो वहाँ पूरी जनता को अपनी सैनिक छावनी बना दी दिल्ली में और फिर उन्हें दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। जनता दुखी हो गई, नए सिक्के चला दिए थे, जनता से टैक्स ले रहा था ज़्यादा से, तो इस तरीके से उसके कार्यों की निंदा की गई। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।